में बसती है, ताली मत बजाना। ये बातों से ताली मत बजाओ, अगर कन्विंस हो जाओ तो ताली बजाना। आज जब मैं दिल्ली से निकल जाऊं, और आप भी कई बार दिल्ली गए हो, तो दिल्ली में जब हम सबसे पहले बाहर निकलते हैं, कोई आदमी ओला बुक करता है और उससे पूछते हैं भैया कहाँ के हो, तो बोलते हैं बिहार से। बाहर ताली वालों से बाहर निकल के जब चाय वाले के पास जाते हैं, भैया कहाँ से हो, बिहार से। जब लिट्टी चोखा वाले के पास जाते हैं, कहाँ से हो, बिहार से हैं। जब किसी बैंक में जाते हैं मैनेजर से बात करने, कहाँ से हो, बिहार से हैं। और जब थोड़ा ऊपर चलते हैं, यानी गृह मंत्रालय, पीएमओ, सीएमओ के जब सचिव से बात करते हैं, मिश्रा जी कहाँ से हो, तो बोलते हैं बिहार से। चेक करके देख लेना, सबसे नीचे भी बिहार और सबसे पीएमओ और सीएमओ के जो पद है वहां भी बिहार वाले हैं। ना आगे नाम नहीं बताऊंगा, मालूम है ना, क्योंकि बिहार के लोगों की एक क्वालिटी है कि वो बड़े लेवल पे बैठ के टीम को कैसे कंट्रोल करना है, लोगों को कैसे संभालना, ये भी आता है। और किसी काम की शुरुआत करने के लिए जीरो पे, बिना किसी शर्म, बिना किसी संकोच, बिना किसी डर के, बिना किसी भी बैकग्राउंड को देखते हुए दिन रात मेहनत करने की अगर हिम्मत रखता है तो बिहार वाले ही रखते हैं। एक बात आपको और बताना चाहता हूं आज, मतलब हो सकता है ये बात अच्छी भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, लेकिन आपका एटीट्यूड है कैसे लोग। बिहार के लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े विकास करके कहां से कहां पहुंचा दिया, भले ही वो बिहार को नहीं पहुंचा पाएंगे। मैंने बोला बात गलत भी लग सकती है, बाहर के देश को बड़ा बनाया था किसने, गलत तो नहीं बोल रहा, वो हमारी गलती नहीं है, कुछ न कुछ गलतियां थी और गलतियों को सुधारने के लिए आपके बीच एडब्ल्यूबीएल आ चुकी है। अब हम बताएंगे जिस तरह से बिहार वाले पूरे हिंदुस्तान को आबाद कर रहे थे, अब हम बिहार को भी आबाद करके छोड़ेंगे। दोस्तों, आपके साथ का, आपके प्यार का, इस सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर वाले से दुआ करता हूं आपको ताउम्र इससे भी ज्यादा प्यार, इससे भी ज्यादा सम्मान, इससे भी ज्यादा पूरी दुनिया में इज्जत, मान, सम्मान मिलता है, ऐसी मेरी ऊपर वाले से कामना है। और मुझे मालूम है कि ऐसा ऊपर वाला पक्की मेरी सुनेगा, क्योंकि मैं मेरे लिए नहीं, मैं आपके लिए मांग रहा हूं। यस सर। आज हम लोग उस सुबह से प्रोग्राम का एंजॉय ले रहे थे, प्रोग्राम में मजा आया कि नहीं आया? यस। आज जिसको जहां मजा आया वहां उसने अपना इंटरेस्ट इजहार कर दिया। मैं देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले जब डांस हुआ ना, और वो डांस को जो उधर से आया, पता नहीं यहाँ पे हमारी एंकर बार बार बोलते जोरदार तालियां, हल्ला गुल्ला, फिर भी इतना तेज नहीं आता जितना जैसे वो भोजपुरी का गाना आया और एकदम से मैं वहां बैठे बैठे देख रहा हूँ, कई लोग तो कैमरा लेके ऐसे मोबाइल कोई भी पल छूटना चाहिए। मैं बैठे बैठे सोच गाड़ी की रिकॉर्डिंग करेंगे क्या, फिर बाद में समझ में आया हो सकता है रात को सोते रहते कुछ लोग देख रहे थे ना, कुछ लोग पीछे से। अच्छा, कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने किसी लीडर ने कितनी बढ़िया बात बोली हो, अब तक सिद्धि नहीं मानी, लेकिन मुझे मैडम आई थी ठूंके वाले, तो पक्का उसकी सिद्धि नहीं रुकी होगी। अब मेरा आस पास में देख लो किस किस ने ऐसा किया, क्योंकि दोस्त हम बोलते हैं कामयाबी मजा देती है, सुना ना आपने, लेकिन हर आदमी का गोल अलग अलग है। किसी को मजा पैसा कमाने में आता है, तो किसी को सम्मान कमाने में आता है, तो किसी को अपना पेट भर, मतलब तिजोरी भरने में आता है, तो किसी को साथ वालों को कामयाब करने में आता है, तो किसी को डांस देखने में आता है। सबके विचार अलग अलग, लाइफ है सबका अपना अपना है। लेकिन इस प्रोग्राम को आज एक छोटे से रूप में शुरुआत हुआ है अचीवमेंट। आज बिहार के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम के अंदर हम तकरीबन 2 बार इससे पहले कर चुके इसी स्टेडियम में, और आज तीसरी बार, पहले हमने अलग किया था, आज आप लोगों के सामने फिर हम बैठे। ये दिखाता है कि आने वाला टाइम में इसमें कोई डाउट नहीं है किसी तरीके का कि एसपीएस वेलनेस
सिर्फ हिंदुस्तान की ही नहीं, दुनिया की अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है तो उसका नाम एससीपीएस वेलनेस है। इसमें तो किसी को डाउट ना था, ना है और ना होगा। लेकिन मैं आज आपके मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि पूरी एससीपीएस वेलनेस के अंदर बिहार की टीम के टक्कर की टीम ना थी, ना है और ना होगी। लास्ट वाले दिन मैं आपसे सुनना चाहता हूं, मैं नहीं बोलूंगा। पूरे हिंदुस्तान में एडब्ल्यूपीएल में बिहार के मुकाबले की टीम ना थी, ना है और ना होगी। क्योंकि दोस्त, मैंने क्यों बोला, आप प्लीज मुझसे सुनना चाहता हूं, जानना चाहते पूछो सारे पूछो। क्या आपने ऐसा सुना है कि मनुष्य के मुख से 24 घंटे में कुछ पल्स माइक्रो सेकेंड ऐसे होते हैं कि जो मुंह से निकलता है वो सरस्वती बोलती है, वो सच हो जाता है। यस सर। लोगों को समारोह सुना है। यस सर। हाँ। आप यहाँ पे बैठे हुए तकरीबन 5000 लोगों से मैंने पूछा कि आपके मुकाबले की टीम ना थी, ना है, ना होगी। मेरी तो मैच नहीं हुई, आप में से किसी ने किसी का तो मैच हो सकता है। और अगर एक का सरस्वती मैच हो गई तो सबका उत्तर। यस सर। इसलिए मैंने बोला था सबसे बोलने के लिए। और मैं कहता हूं कि दोस्त, आज हमारे बीच में दर्शन जी को आपने देखा, एक रॉयल इंसान को रॉयल रैंक लेते हुए, उनको बहुत बहुत बधाई। हमारे सारे डायमंड्स आए यहाँ पे, ब्लू डायमंड भी थे, हमारे सफायर भी थे, उन सबको बहुत बहुत बधाई। और स्पेशली मैं उन लोगों को सबसे ज्यादा बधाई देना चाहता हूं और एक बार आप सबको थोड़ा कष्ट देना चाहता हूं कि जिन लोगों का अभी तक एससीपीएस वेलनेस में 1 रुपए का भी चेक नहीं बना, प्लीज एक बार हाथ। मैं सबसे ज्यादा बधाई अगर देना चाहता हूं, आपको देना चाहता हूं और मेरे सारे एसोसिएट से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर ताली बजाना है तो इन अपनों के लिए बजाओ। लेकिन मेरे लिए ताली बजा रहे, मैंने पैसा कमाया है, आप ताली बजा रहे, पैसा कमाया है, लेकिन इनका विश्वास कितना मजबूत है, हमारे ऊपर इनका कितना ब्रांड फेक है कि अभी तक एससीपीएस वेलनेस से 1 रुपया भी नहीं कमाया है। उसके बाद भी इनका जोश, इनकी तालियों की गड़गड़ाहट आपसे कम नहीं है। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है और ये साबित करता है कि आने वाले टाइम में कोई और बड़े आने अपने, ये लोग पक्का 18 वाले वर्ग कंप्लीट करेंगे। ये मैं कहते जा रहा हूँ। ये लोग अभी भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, जिन लोगों को नहीं पता कि यार ये क्या फेंके जा रहे हैं। यहां शिव कुमार सर बोल रहे थे लाख लोगों को करोड़पति बनाएंगे, लाख गाड़ी गिराएंगे, सुना था ना? यस। कई लोगों ने तो ऐसे कर लिया, क्या बोल रहे हैं। क्योंकि मेरे दोस्त, इंसान उतना ही बड़ा सोच सकता है, उतना ही बड़ा सोचने की हिम्मत कर सकता है जितनी औकात हमारी है। ये बात थोड़ी गलत लग सकती है, इसको दूसरे रूप में बोलता हूं। हम लोगों की मानसिकता, हम लोगों के विचार, हम लोगों का दिमाग जिस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, ये कन्फर्म है कि हम पा सकते हैं। लेकिन आप किसी भी चीज को अगर पाना चाहते हैं, बार बार सुना, ब्रांड एम्बेसडर, करोड़पति, जैगवार, रेंज रोवर, मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूं। ये जो भी आपने सुना, ये पाना मुश्किल नहीं है, बशर्ते आपके दिमाग ने स्वीकार कर लिया कि मैं ये पा सकता हूं। और ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। अगर आपका दिमाग ये स्वीकार नहीं कर पाया कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब नहीं कर सकती। ये बात मान लेना। यानी कि आपको पाना जरूरी नहीं है, आपका दिमाग क्या इस बात को स्वीकार कर पा रहा है कि आप भी जानना बनेंगे? क्या आपका दिमाग ये स्वीकार कर पा रहा है कि आपके पास भी लग्जरी गाड़ी आएगी? क्या आपका दिमाग ये स्वीकार कर पा रहा है कि आप भी कभी कामयाब होंगे? अब कामयाबी के मतलब सब लोगों के अलग अलग है भाई साहब। मेरे से कोई पूछता है कि क्यों दुनिया में सारे लोग कामयाब नहीं होते और क्यों लोग कामयाब होते हैं, तो मैं आपको आज बड़ी विपरीत और अच्छी बात बता के जा रहा हूं।
इस दुनिया में हर आदमी कामयाब है। ध्यान से सुनना, इस दुनिया में हर आदमी कामयाब है, एक भी आदमी नाकामयाब नहीं है। अगर कामयाब और नाकामयाब में फर्क है तो उस आदमी के फोकस का फर्क है, उसके गोल का फर्क है, उसके विजन का फर्क है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से बताता हूं आपको। आप इस हॉल में बैठे हैं, कुछ लीडरों ने आज ऐसा सोचा होगा कि मेरी टीम से 50 लोगों को बैठाना है, मेरी टीम से 100 लोगों को बैठाना है, मेरी टीम से 20 लोगों को बैठाना है। आप मुझे एक आवाज में जवाब दीजिए, क्या उनके उतने लोग बैठे या नहीं बैठे? बैठे ना? यानी कि वो कामयाब हो गए। लेकिन एक काम की और बात बता रहा हूं, मैं जानता हूं ये बात, आप भी नहीं जानते। यहां पे बैठे हुए अगर किसी लीडर ने ये सोचा कि मैं 5-7 लोग तो बिना टिकट के ही घुसाने हैं, चाहे उसने डांस ग्रुप के साथ घुसाए, चाहे हमारी एंट्री के साथ घुसाए, चाहे इस रास्ते से घुसाए, चाहे प्रोग्राम शुरू होने के 2 घंटे बाद घुसाए, लेकिन उसने 5 से 7 पक्का बिना टिकट के घुसाए। बोलिए झूठ बोल रहा हूं तो बोल, मुझे पता है नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? आपसे कितना है ना, सही बात है ना? अब कामयाब तो वो भी है जिसने सोचा 5 लोग घुसाने, यानी कि उस आदमी का गोल क्या था? 5 लोग भरी में घुसाने हैं, तो अपने गोल में वो कामयाब हो गया। एक आदमी का गोल था कि मुझे 50 बैठाने हैं, तो वो अपने गोल में कामयाब हो गया। तो कामयाब तो दोनों लोग हैं। फर्क इस बात से नहीं है लोग कि कामयाब है, फर्क इस बात से है कि आपका गोल क्या है, आपका विजन क्या है आपकी लाइफ का। आज इस सीबीएस वेलनेस कामयाब होने का हमें मौका दे रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ ₹1 में ही लोग कामयाब नहीं होते। आपके बिहार में हमसे भी कई गुना ज्यादा पैसे वाले बहुत लोग हैं। हम ये नहीं कहते कि हमें बहुत पैसे वाले हैं, हमें 5,000 लोगों के बीच में आप बुला रहे हो। इस बिहार में ऐसे लोग भी हैं जिनको 50,000 लोगों के बीच में बुलाया जाता है, 1 लाख लोगों के बीच में बुलाया जाता है। यानी कि कामयाब आप किसी भी फील्ड में हो सकते हो, लेकिन आपके और हमारे लिए एसबीएस वेलनेस क्यों जरूरी है, ये बात आपको बताने के लिए आया। आप इस बिजनेस को करें तो क्यों करें, और ना करें तो क्यों ना करें, ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, दुनिया में कुछ सत्य चीजें हैं जिनको आप झुठला नहीं सकते। और आपने देखा होगा सत्य हमेशा कड़वा होता है। अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको इंजेक्शन लगाया जाता है, और इंजेक्शन हमेशा कड़वा होता है, चीनी मीठी होती है, लेकिन जब जब मीठा खिलाते रहोगे तब तक वो डायबिटीज बढ़ता रहेगा, और जब जब कड़वा इंजेक्शन लगाते रहोगे तब तक इंसुलिन का इंजेक्शन छूटता रहेगा। ऐसा ही है। अब कड़वी बात क्या है, हम लोगों ने कोविड से कुछ चीजें सीखी। आपने देखा होगा कोविड में कुछ लोग स्वस्थ लोग थे, कोई दिक्कत नहीं थी, परिवार बढ़िया चल रहा था, दुकान बढ़िया चल रही थी, नौकरी बढ़िया थी। एक आदमी था जो अपना परिवार चलाता था, बढ़िया घर में हंसी खुशी का माहौल था। अचानक एक बीमारी आई कोविड-19, और उस बीमारी के दरमियान कुछ लोगों को कोविड हुआ, और बिना समय के ऐसा नहीं करना चाहिए था ऊपर वाले को, लेकिन ऊपर वाले के आगे किसी की नहीं चलती। कुछ ऐसे लोगों को बुला लिया जिन लोगों को अभी नहीं जाना चाहिए था अपने परिवार को छोड़। ऐसे कुछ लोग रहे होंगे। मुद्दा यह है कि वो आदमी गया, उससे पहले क्या कमा रहा था, क्या पैसा अपने परिवार को दे रहा था, क्या उसकी सक्सेस थी, ये मायने नहीं रखती। मायने ये रखती है कि क्या उस इंसान ने कोई ऐसा काम किया कि कोविड के बाद एक आपदा आई उसके घर में, और उसके बाद भी आज उसकी वाइफ, उसके मम्मी पापा, उसके बच्चे, या जो भी लोग उस पर आश्रित थे, आज उन लोगों को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ रही है। उन लोगों को जाके बाहर मजदूरी या कोई छोटा मोटा काम नहीं करना पड़ रहा है अपने परिवार में। ऐसा क्या कोई पहले से वो इंसान ने करके किया या नहीं करके? मेरा सवाल यह है, आज रात को सोने से पहले एक बात सोचना कि अगर आप लाइफ में कोई ऐसा काम कर रहे हो कि कल तो मैं काम करने लायक रहूं ना रहूं, काम करूं ना करूं,
अगर उसके बाद भी मेरे घर में लगातार पैसा आएगा तो मैं आपको बताऊं कि AWPL करने की हम लोगों को जरूरत नहीं है, मैं आपको मना करके जा रहा हूं। लेकिन तारीनी, अगर आपके मन में ये आवाज आए कि मेरे पास सिर्फ AWPL के अलावा जो दूसरा काम है उससे 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए भी आपको महीना आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कल को आप काम करने लायक नहीं रहे, कोई और वजह हुई, कोई और आपदा हुई, उसके बाद आपके बाद में वो आपकी इनकम आनी रुक जाएगी। तो मैं कहता हूं ये बिजनेस सिर्फ उस हर आदमी के लिए है जिसके पास आज के दिन पैसिव इनकम नहीं, क्योंकि एक्टिव इनकम हर आदमी कमाता है, पैसिव इनकम जिसको चाहिए। आपकी जिंदगी में एक स्रोत पैसिव इनकम का हमेशा होना चाहिए। आप असली में स्वेलेस क्यों करना? आप दुनिया में कोई भी काम कर सकते, एक बार बड़े क्रिकेटर बन जाओ, एक बार आपका महेंद्र सिंह धोनी की तरह नाम हो जाएगा, फिर बड़ी बड़ी कंपनियां आपको हायर करेंगी, एक ऐड करोगे और करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। क्या ये पॉसिबल है? आप अमिताभ बच्चन शाहरुख खान की तरह एक स्टार बन जाओ, बॉलीवुड स्टार, आपको एक ऐड के लिए करोड़ों रुपए मिलेंगे और आप रातों रात पैसे वाले बन जाओगे और आपको पैसे की कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एक काम कर सकते हो, बिहार की राजनीति में कोई परिवर्तन ला सकते हो और आप अपनी पार्टी बना के, जो आज के दिन पार्टी है इनके अलावा कोई पार्टी बना के अपनी सरकार बना लो, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन क्या ये काम करना इतना आसान है? ये काम करना इतना आसान नहीं है। इसलिए जिन लोगों के सपने हैं, जो लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग कामयाब होना चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि मैं खानदान का इतिहास लिखूं, और जो लोग एक भगवान ने जिन लोगों को एक मिडिल क्लास परिवार में पैदा किया, एक गरीब परिवार में पैदा किया, लेकिन वो आदमी हिम्मत रखता है कि मैं भगवान को चैलेंज करने के लिए तैयार हूं कि भगवान भले चाहे तूने मुझे गरीब बनाया, मुझे मिडिल क्लास परिवार में पैदा किया, लेकिन मैं मेरे जीवन में तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने मुझे जीवन दिया और मैं इस दिए के जीवन में कुछ ऐसा करूंगा कि अपने खानदान का पहला अमीर आदमी बनूंगा। तो ये मौका आपको असली वेलनेस आज देने के लिए आई है साहब। आपको ये विजन आपको यहाँ से लेके जाना है और यही आपको सोच के जाना है। मैं जब इस बिजनेस में आया था, मैं आपको बताऊं कि भारतीय सेना में मैं नौकरी कर रहा था। मेरठ एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की। प्रॉपर मैं रहने वाला राजस्थान से हूँ। दर्शन जी कहाँ के रहने वाले, वही सिक्का डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। मैं अपना इंट्रोडक्शन क्यों दे रहा हूँ, आपको ये समझाने की कोशिश करूँ। आज जब इस काम को करते हुए कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि साहब मेरे पास तो टाइम नहीं है। मैं आपको बताऊं कि दुनिया की हर नौकरी में टाइम है। आर्मी की नौकरी के अंदर 24/7 आपको काम करना पड़ता है। न आपका सोने का टाइम है, न खाने का टाइम है। जब भी विसल बजेगी आपको ड्यूटी पे हाजिर होना पड़ेगा। अगर कोई डिफेंस से यहाँ पे किसी ने नौकरी की हुई है तो वो अच्छे से इसको जानता है। अगर आप बोलते हैं कि मेरे पास कोई जानने वाला नहीं है, तो मैं आपको बताऊं कि मैं सिक्कर का रहने वाला, मेरे घर से 500 किलोमीटर दूर मेरठ छावनी हुआ करती थी। मेरा कोई एक सिंगल जानने वाला उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं था। लेकिन मैं क्या जानता था कि अगर मुझे किसी जानने वाले की जरूरत नहीं है, मुझे जो सामने दिख रहा है वही मेरे जानने वाला है। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, मैं किसी के साथ मेरी बात को बताने की कोशिश करूंगा। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। मैंने अनजान लोगों को बताया, अगर मेरे वहां पे मेरठ में जानने वाले लोग होते तो क्या जानने वाले लोग सबके साथ ज्वाइन करते हैं? क्या सबके साथ ज्वाइन करते हैं? क्या बोल के बताइए। नो। तो क्या फर्क पड़ता है, बिना जानने वाले भी नहीं करते? जानने वाले अगर नहीं करते तो बिना जानने वाले भी नहीं करते। लेकिन ये तो है कि आप जानने वाले के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। बिना जानने वाले का आप 1000 बार फॉलो भी कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए अननोन हो। आपके पापा को फोन करके वो नहीं बताएगा कि आपका लड़का हमें परेशान कर रहा है। सबसे बड़ा फायदा ये, मैंने करना शुरू किया 8 साल मैंने नौकरी की भारतीय सेना में। जब शुरुआत की थी, आप में से कई लोगों के साथ अपने आप को कनेक्टेड करने की कोशिश करता हूं। जब मैं इस बिजनेस में आया था, आप यकीन करें या ना करें, आपके ऊपर है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, एक 400 रुपए की साइकिल लेके इस बिजनेस को शुरुआत। आप समझ सकते हैं कि 400 रुपए की साइकिल जिस आदमी ने अपने बिजनेस में
नई साइकिल नहीं खरीद सकता, उस आदमी को इस बिजली से कहां पहुंचा दिया। क्या किया मैंने और क्या करना आपको जानना चाहते हैं? अच्छा मुझे बोलो, सारे लोग कामयाब होना चाहते हैं? AWPL में पैसा कमाने चाहते हैं? बताऊं क्या करना पड़ेगा? वही काम करना पड़ेगा जो आज से पहले कर रहे थे, इसके अलावा कुछ नहीं। बता दो, सुबह सुबह जब सूरज की रोशनी आती है तो आप क्या करते हैं? बिस्तर छोड़ के उठते हैं। सभी उठते होंगे, कोई 2 घंटे पहले, कोई 2 घंटे। उसके बाद आप बाथरूम में जाते हैं, सारे जाते होंगे, फिर आप ब्रश करते हैं। और मुझे नसीब सर बता रहे थे कि बिहार के लोग इतने ईमानदार हैं कि कभी भी झूठ नहीं बोलते, कुछ भी हो जाए। पता नहीं ये झूठ बोल रहे थे कि सच बोल रहे थे, मुझे नहीं मालूम। दीपक जी मुझे नहीं मालूम कि झूठ बोल रहे थे कि सच बोलते, लेकिन ऐसा बोला ही बच्चे में। जब आप सुबह सुबह ब्रश करते हैं तो बात है कि आज सच्चाई और ईमानदारी वाली है, बात किसी को ईगो को ठेस पहुंचाने वाली नहीं है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपका प्लान झूठ नहीं बोला था, मैं ऐसे मानूंगा। यहां पे कितने लोग हैं जो सुबह सुबह हमारा डेंटोडोग यूज करते हैं? यस सर। एक बना दूंगा, तकरीबन 70% लोग हैं जो हमारा डेंटोडोग यूज करते हैं। आप मुझे बताइए, हमारा नहीं तो किसी और का तो यूज करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, बाद में क्या करते हैं हम लोग? बाद में सुबह सुबह चाय पीते हैं। अच्छा, डेंटोडोग जब असलियत वेलनेस में आप ज्वाइन हुए उसके बाद ही यूज करने लगे या पहले भी ब्रश किया करते थे? पहले भी करते थे, तो कुछ अलग किया? वही काम किया, सिर्फ दुकान चेंज की, ब्रांड चेंज किया। अब बात ईमानदारी और सच्चाई की है। जब आप सुबह सुबह चाय पीते हैं तो ईमानदारी से बताना कितने लोग ऐसे हैं जो AWPL वाली चाय ही पीते हैं? चाय नहीं पीते। देखिए यहाँ रेशियो तकरीबन 35% पे आता है। जब बाकी जो 65% लोग हैं उनके घर में भी चाय बनती है। मेरे दोस्त, जो लोग AWPL की चाय पीते हैं वो अपने आप को अमीर बनाते हैं, और जो किसी और की चाय पीते हैं वो उस आदमी को अमीर बनाते हैं जिससे हमारा दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं। जो 35% लोग जिन्होंने हाथ उठाया, क्या ये आज से पहले चाय पीते थे कि नहीं पीते थे? तो कुछ अलग करवाया हमने, उसके बाद आगे चलते हैं। आपके घर में सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनता है तो या तो पूरी सब्जी बनती होगी या पराठे बनते होंगे, आप राइस ब्रेन ऑयल यूज करते हैं। देखिए, बात ईमानदारी और सच्चाई की है, आज झूठ नहीं चलेगा। ईमानदारी से हाथ उठाना, कितने लोग हैं जिनके घर में राइस ब्रेन ऑयल यूज होता है? ये रेशियो 30% पे आ गया। 70% लोग दूसरों को अमीर बनाने में लगे हुए हैं। हम इस दुनिया में जाने अनजाने में कुछ ऐसे काम करते हैं जिनका पता ही नहीं चलता कर क्या है। 30% लोग ही यहाँ पे ऐसे हैं जो चाहते अपने आप को अमीर बना रहे हैं, और 70% लोग ऐसे हैं जो ना चाहते हुए किसी दूसरे आदमी को अमीर बनाने में लगे हुए हैं। क्यों भाई? वो आपका फॉलो करने आता है, वो आपका फोन उठाता है। बड़े से बड़े राइस ब्रेन ऑयल वाले, चाय वाले को फोन लगा के देखो, आपके पास नंबर भी नहीं है। मैसेज करके देखो, रिप्लाई भी नहीं आएगा। आपके अपलाइन का रिप्लाई आता है? आपके अपलाइन जरूरत में, मुसीबत में होते हो तो पैसे की मदद करता है। आपके अपलाइन को जब कोई जरूरत होती है और आपको जहां भी फॉलोअप के लिए ले जाना होता है, जाता कि नहीं आता? फिर राइस ब्रेन ऑयल किसी और का क्यों? फिर हम घर में चलते हैं। आप सबके घरों में कपड़े धुलते हैं कि नहीं धुलते? ये बता दो सिर्फ कितना। यस सर। ईमानदारी से बताना, AWPL का सरफ और उसका जो हमारा साबुन वगैरह जो भी है धोने के, कपड़े धोने का साबुन, कितने लोग हैं जो हमारा यूज करते हैं? यस सर। ये तकरीबन हम नसीब से 40% पे पहुंच गए, तो बाकी 60% लोग, 40% लोग तो हमारा सरफ एक्शन यूज करके अपनी गरीबी धो रहे हैं, और बाकी 60% लोग किसी और का सरफ यूज करके दूसरे की गरीबी खत्म कर रहे हैं। पहले अपनी गरीबी खत्म करनी चाहिए या दूसरे की? अपनी।
और आगे चले, या समझ गए होंगे? समझ गए। आप बाथरूम में जाते हैं, घर में पोछा लगाते हैं, घर में और बहुत सारे सामान हैं। मेरे दोस्त, मैंने बोला क्या करना है? 2 काम करने हैं। आज से पहले जो प्रोडक्ट यूज कर रहे थे और हमारे पास नहीं थे, उस प्रोडक्ट को आज अगर हमारे पास आ गया तो अपना प्रोडक्ट यूज करना है। एक बात में जवाब देना, और आपको मैं अधिकार देता हूं, आप पॉजिटिव भी बोल सकते हो, नेगेटिव भी बोल सकते हो, मेरी तरफ से स्वतंत्र हो, कोई अप्लाई नहीं हुआ। अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा है तो यस बोलना, और नहीं तो नो बोलना, कोई आपत्ति नहीं है, मुझे अच्छा लगे। क्या हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है कि नहीं आता? ये तो सोचे सो लोग बोल रहे, तो फिर किसी और का क्यों दोस्त? यही तो मैं आदत डालने आया हूं। मैं आज आपके सामने खड़ा हूं तो मैं ये कहता हूं कि आप मेरे घर पे देखना, A to Z प्रोडक्ट असली में वेलनेस जो हमारी कंपनी में वो मैं यूज करता हूं, मेरे सारे लीडर यूज करते हैं, इसलिए लाखों रुपए महीना। लोगों ने पूछा आगे कैसे आती है ऑडी, कैसे आती है BMW, कैसे आती है जैगवार? बता दूं, सबसे पहले जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं वो लगातार यूज करना है। जानने पहचानने वाले दोस्त रिश्तेदार को प्यार से माने तो प्यार से, नहीं तो फटकार से प्रोडक्ट हमारा ही यूज करवाना है। क्योंकि हमें ऑडी चाहिए, हमें जैगवार चाहिए, हमें मर्सिडीज चाहिए, करवा सकते हैं। दूसरा काम, आज के बाद अगले 5 साल तक, ध्यान से सुनो, आज के बाद अगले 5 साल तक जब भी किसी भी तरह का कोई इवेंट हो, कोई मीटिंग हो, कोई सेमिनार हो, कोई 10 कदम हो, कोई एसओएस हो, चाहे 50,000 लोगों का शो हो, चाहे 5 लोगों का शो हो, कोई सिंगल इवेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आपकी अनुपस्थिति हो। क्या मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप वहां उपस्थित रहेंगे? मैं आज बता रहा हूं दोस्त, आज तक का रिकॉर्ड है, जब से मैं नेटवर्क मार्केटिंग आया हूं उस दिन से लेकर आज तक कोई ऐसा इवेंट मैंने नहीं छोड़ा जहां मेरा अपलाइन है, मेरी डाउनलाइन है और ये चेहरा वहां पे अवेलेबल नहीं है, ऐसा आज तक मैंने नहीं होने दिया। इसलिए आपके सामने इस कंपनी का एज ए रूरल एम्बेसडर आपसे बात कर पा रहा हूं। कभी मैंने सिंगल में गैप नहीं दिया, और मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अगले 5 साल अगर आपका अपलाइन कहीं है, आपकी टीम कहीं है, तो आपको वहां उपस्थित रहना पड़ेगा। और एक काम और करना, आज से पहले आपसे ज्यादा पैसे जिसने कमाए उसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि जिसने ज्यादा कमाए उसको सुनोगे तभी तो ज्यादा कमाने की इच्छा पैदा होगी ना। यस सर। और दूसरा काम एक और करना है, आपने जितने कमाए वो उन सबको बार बार बताते रहना है जिन्होंने आपसे कम पैसे कमाए, तभी तो वो ज्यादा कमाने की सोचेंगे। जैसे आप मेरे को सुन के आ गए कि मैंने इतने कमाए, नसीब सर ने इतने कमाए, संदीप सर ने इतने कमाए, शिव कुमार सर ने इतने कमाए, सुन लिया। अब आपको भी छोटी छोटी मीटिंग करके या कैसे भी किसी के घर में जाके आपने जितना कमाया वो लोगों को बताते रहना होगा। क्या बता सकते हैं? अपलाइन से सुनते रहो कितना कमाया, और डाउनलाइन को बताते रहो कितना कमाया, और बीच में माल बनाते रहो। बस कुछ नहीं करना, इतना ही करना है। कर सकते हो? मैंने आज तक यही किया दोस्त। मैं जब इस बिजनेस में आया था मुझे नहीं लगता था कि मैं लाखों रुपए महीना कमाऊंगा। आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, लाख रुपए महीना कमा लिया, ये ईमानदारी। लाख रुपए, क्योंकि आगे जब नौकरी करने वाला लाख से ज्यादा क्या सोचेगा? 8,000 नौकरी वाला 12 गुना 8 96, 1 लाख कमाने का मतलब 1 साल की कमाई होती है। क्या इससे ज्यादा सोच सकता है क्या? और अभी भी डाउट है तो बस बता, आदमी उतना ही बड़ा सोचता है जिस सर्कल में वो रहता है वहां के लोग जितने बड़े होते हैं। कैसे? क्या आप सारे लोग BMW मर्सिडीज लग्जरी गाड़ी लेना चाहते हैं? यस। क्या सारे लोग करोड़पति बनना चाहते हैं? सबका जवाब है। अब एक सवाल और,
लेकिन जवाब ईमानदारी से दीजिए। देखो, बात सच्चाई और ईमानदारी की है। आज से पहले आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये सपना बनाया है कि मैं घर मंगल ग्रह और चंद्रमा पे बनाऊं? नोट ले लिया आपने? नोट ले लिया आपने? उसका रोड मैप दिखाओ क्या है? हाथ उठा लिया, लेकिन क्यों नहीं उठाया आपने? पता है क्यों आपकी आवाज नहीं आई? क्योंकि हमारे जानने वाले, हमारे पहचानने वाले, हमारे रिलेटिव में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने आज से पहले मंगल ग्रह पे घर बनाया। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने चंद्रमा पे घर बनाया। इसलिए हमारे विजन हो ही नहीं सकते। लेकिन हमारा जानने वाला, हमारा पहचानने वाला आज से पहले ओलिंपियम लेवल में है। हमारे जानने वाला आज लाखों रुपए महीना कमाता है। हमारे जानने वाला आज लग्जरी लाइफ जीता है। हमारे जानने वाला आज करोड़पति है। इसलिए हमारा करोड़पति बनने का टारगेट है। तो मेरे दोस्त, मैं जब लाख रुपए महीना कमाने आया था और करते करते इस प्लेटफॉर्म की ताकत मुझे समझ में आई। लोगों का प्यार मिला, साथ मिला। आप जैसे लोगों ने मुझे साथ दिया, यहां तक पहुंचाया। और आज किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दर्शन जी जो बता रहे थे वो सही बात थी कि शुरुआत में हम लोगों ने जब काम किया था बड़ा मुश्किल था काम करना। लेकिन किसी को दिखाने के लिए हमारे पास लग्जरी गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, किसी को दिखाने के लिए करोड़पति नहीं हुआ करते थे, किसी को दिखाने के लिए इतनी बड़ी भीड़ नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज कोई मुझे पूछे कि कितने प्रोडक्ट हैं, जब शुरुआत की थी 7 प्रोडक्ट थे, आज 150 से ज्यादा प्रोडक्ट है या नहीं है? यस। जब शुरुआत की थी तब कोई करोड़पति नहीं था। आज जब कोई पूछता है कि भैया कोई करोड़पति बता, आप ऐसे बोल कर निकालो, बता कितने चाहिए, बता बता बता, बिहार का चाहिए, बंगाल का चाहिए, असम का चाहिए, झारखंड का चाहिए, राजस्थान का चाहिए, यूपी का चाहिए, बंगाल का चाहिए, पटना का चाहिए, गया का चाहिए, कहाँ का चाहिए, तो बता, वही का पता कर देंगे। आज है या नहीं है? यस सर। आज जब गाड़ी की बारी आती है, लग्जरी गाड़ी किसी के पास थी, हम बोलते हैं किसी के पास नहीं थी, हम ही लेंगे, हमने बेड़ा उठा लिया। मुश्किल था हमारे लिए क्योंकि हम ही लेंगे हमने सोचा था। लेकिन आज जब आपसे कोई पूछता है गाड़ी है, तो आप उसको बता BMW चाहिए, ऑडी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, एस क्लास चाहिए, पोर्श चाहिए, 2 सीटर चाहिए, बता तो सही यार क्या चाहिए, वही दिखाएंगे। आज है या नहीं है? यस सर। आज तो ऐसी गाड़ियां हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में अभी तक आई नहीं, वही ऐसी। यस सर। पहले मुश्किल था या आज मुश्किल है? पहले मुश्किल। मेरे दोस्त, हम सारे लोगों ने मेहनत करके जो कच्चा रास्ता था उसको बुलडोजर से साफ कर दिया। रोड़ी, कंकरी, डामर डाल के, डंपर वंपर से मसाला डाल के रास्ता तैयार कर दिया। आपके पास गाड़ी है, 5 नंबर 6 नंबर गेट डालो और गेट डालने के बाद भगाते रहो और पैसे कमाते रहो। रास्ता क्लियर करते हुए हम आगे चलते हैं। यस सर। आपके लिए आसान है, मुश्किल हमारे लिए था। मुश्किल किसके लिए था? हमारे लिए। आपके लिए आसान है। और इस आसान काम को करते करते हम लोग यहाँ पे पहुंचे। और मैं आज आपके सामने आपके एक्साइटमेंट, आपके जोश को देखते हुए कह सकता हूँ कि इसमें कोई संदेह नहीं है। निसंदेह ये तो क्लियर हो चुका है कि आने वाले टाइम में हिंदुस्तान नेटवर्क मार्केटिंग में, नॉट ओनली एसएलपीएस वेलनेस, हिंदुस्तान नेटवर्क मार्केटिंग में दर्शन जी ने बिहार में जो एक दीपक जलाया था, उसकी लो इतनी तेज होगी कि पूरे बिहार में बहार ही बहार। बिहार में बाहर लगता है क्या कमाल करने के लिए तैयार हैं? यस सर। इतिहास लिखने के लिए तैयार हैं? यस सर। देखो, मैंने क्या नहीं बताया, मैंने कितने पैसे कमाए बताया नहीं। मैंने ये भी नहीं बताया कि मैं महीने में कितने कमाता हूं, नहीं बताया ना। ऐसा हमारे पास बताने वाले इतने पावरफुल मशीन है कि लोगों से इनका गारंटी नहीं चला। जब हमने बताया दिया तो फिर बड़ा फ्यूज हो जाता है। ये बताने की जरूरत नहीं है, शिव कुमार सर ने बताया ना, उतना झेल लो बहुत है। और आपकी कामयाबी इस बात में है, आप इतना पैसा कमाओ कि स्टेट आपको बताना नहीं पड़े, उसके बाद भी तालियों की गड़गड़ाहट आती रहे। यही आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मेरा ये अचीवमेंट है कि आज मेरे टीम में 200 लोग लग्जरी गाड़ी में हैं। मेरा ये अचीवमेंट है कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर
1996 से 1996 से नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की थी, लेकिन आज एसलीपीएस वेलनेस और एसलीपीएस वेलनेस के लीडर जो पैसा सबसे अचीवमेंट ले रहे हैं, वो हिंदुस्तान की कोई कंपनी ने आज तक लेने की सोची नहीं, वो हम लोगों ने करके दिखाया। और जो टारगेट हमने बनाया, किसी और ने टारगेट को तोड़ने की नहीं सोची, वो टारगेट हमारा टारगेट हमने तोड़ा और नया माइलस्टोन क्रिएट कर दिया। आपको मैं बता के जा रहा हूं, हमने जो टारगेट बनाया, मैं आपको अधिकार देके जाता हूं कि आप इसको तोड़ना ना तोड़ सकते। बस एक कहना पड़ेगा यार, आज के बाद अपनी कीमत बढ़ाओ, अपने आप को कमजोर मत समझो कि आप नहीं कर सकते। और एक लास्ट में चीज बता रहा हूं, जीवन में वो आदमी कभी कामयाब नहीं होता जिसको हारने का डर रहता है। अगर आप वास्तव में कामयाब होते हो तो हारने से कभी मत डरना। अगर किसी नेता को हार का डर है तो कभी चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर किसी क्रिकेटर को हार का डर है तो कभी बैट पकड़ के मैदान में नहीं उतरेगा। अगर किसी फिल्म स्टार को मूवी फ्लॉप होने का डर है तो कभी मूवी नहीं बनाएगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या राजनीति में उतरने वाला हर नेता हर चुनाव जीतता है? नो। क्या फिल्म जिसमें बड़े से बड़े सुपरस्टार आ जाए, क्या हर फिल्म सुपरहिट होती है? बड़े से बड़ा क्रिकेटर क्या हर बार जीतता है? लेकिन बार बार हारने के बाद भी राजनेता, बार बार फ्लॉप होने के बाद भी एक्टर, बार बार हारने के बाद भी क्रिकेटर इस उम्मीद के साथ लगा रहता है कि एक दिन जीतूंगा, और जिस दिन जीतूंगा उस दिन इतिहास बना के रख दूंगा, और वो जीतता है। आपको मैं कहना चाहता हूं, एक आदमी मना करेगा, दो करेंगे, 100 करेंगे, 200 करेंगे। वैसे ही लोग आपके साथ आएंगे। जैसे किसी के घर में अगर भगवान ने एक लड़की पैदा की है तो ये कन्फर्म है कि उसका हाथ थामने के लिए किसी न किसी घर में लड़का पैदा हो रखा है। Yes, sir. लेकिन ये गारंटी नहीं है कि पहला लड़का जब उस लड़की के मम्मी पापा रिश्ता देखने जाए तो पहला लड़का ही फिक्स हो जाता है। पहला लड़का रिजेक्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10, 12, 15, 20 लड़के रिजेक्ट सेलेक्ट नहीं हुए। क्या लड़की के पापा ये नहीं छोड़ देते हैं कि हमारी लड़की की किस्मत में तो कोई लड़का नहीं, ऐसा नहीं छोड़ते। वो तब तक लड़का ढूंढते हैं जब तक ऊपर वाले की बनाई हुई जोड़ी, 7 जन्मों का बनाया हुआ रिश्ता मिल नहीं जाता है। और जिस दिन मिल जाता है, लड़की का पापा आराम से सोचता है कि मेरे कंधों का भार उतर गया। ऐसा ही होता है मेरे दोस्त। जिस तरह से लड़की जिस घर में पैदा हुई है उसके लिए लड़का कहीं न कहीं पैदा किया है, वैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन अगर एसलीपीएस वेलनेस में आज हुआ है तो आपको कामयाब बनाने के लिए, आपको सक्सेस करने के लिए, आपको करोड़पति बनाने के लिए इस दुनिया में कोई भी कोई तो पैदा हो चुका है, बस उस तक पहुंचना है। और जिस दिन वो इंसान गुप्ता जी के रूप में होंगे, वो सोनू सेठ जी के रूप में होंगे, वो दीपक जी के रूप में होंगे, वो महेश जी के रूप में होंगे, वो कृष्ण जी के रूप में होंगे, उस दिन आपकी जिंदगी आबाद हो जाएगी। लेकिन तब तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी जब तक ये वाले लोग आपको मिल नहीं जाते। क्या मेहनत करने के लिए तैयार हैं? यस। लगातार लगातार मीटिंग आना पड़ेगा, लगातार सेमिनार में आना पड़ेगा। आने के लिए तैयार है? की बात है। अरे हमारे हिंदुस्तान में तो पता है क्या होता है, एक पत्थर होता है ना, उसके ऊपर भी पंडित जी उस पत्थर को लेके अगर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना शुरू कर देते हैं ना, 21 दिन, 51 दिन, 101 दिन, तो कुछ दिनों के बाद वो पत्थर भी भगवान के रूप में पूजा जाने लग जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 4-5 साल सिस्टम में रहो कि आपके अपलाइन आपके अंदर ऐसी प्राण प्रतिष्ठा ला देंगे कि आपके डायमंड बन के स्टेज पर जब पत्थर को बुझाया जा सकता है तो इंसान को डायमंड क्यों नहीं बनाया जा सकता। एक बड़ी अच्छी बात बताने जा रहा हूं। मैंने बोला अगले 5 साल तक हर मीटिंग में आना पड़ेगा। तैयार हैं? देखो आज की मीटिंग से आप ज्यादा से ज्यादा 7 लाख रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि आपने सबसे ज्यादा पैसे कमाते हुए किसको देखा आज? नाम बोलो। चेक किसका देखा? कितने का था? मेरे दोस्त 60 लाख का चेक देखोगे तो 7 लाख ही कमा पाओगे ना। लेकिन 7 कमाने हैं कि इससे ज्यादा कमाने हैं? और उससे ज्यादा कमाने हैं तो मैं एक ऐसी बात बोलने वाला हूं अभी
कि मुझे लगता है कि मैं आपको अगर बैठे रहने के लिए बोलूंगा फिर भी आप खड़े होकर ताली बजाएगा, मैं ऐसी बात कैसी बोलूं। अगर आपको 60 से ज्यादा कमाने हैं तो आने वाले 22 दिसंबर को आप सबका महाकुंभ जो हर साल कंपनी एनिवर्सरी के हम लोग मनाते हैं, इस हर साल जो 9 नवंबर को हम लोग मनाते हैं, इस बार हमारी कंपनी रिकॉर्ड बना रही है। हिंदुस्तान की पहली कंपनी जो अपने 2,500 लोगों के साथ थाईलैंड में विदेश की धरती पे असलियत वेलनेस का झंडा लहराने जा रही है। 9 नवंबर का वहां पे एनिवर्सरी मनाने वाले हैं। आप में से कुछ लोग जा रहे हैं ना? कौन जा रहे हैं? देख रहे हैं, इंसान ही है, आप जैसे आगे सुनो। इसलिए हम इस बार नवंबर के अंदर आईटी स्टेडियम और जेएलएन स्टेडियम के अंदर शो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो शो हमारे महाकुंभ जो हम हर साल करते हैं वो दिसंबर में करने वाले हैं। कितने दिसंबर को? 22 कितने को? 22 दिसंबर। और दोस्त कहते हुए मैंने बोला खड़े हो जाने के बाद अब बोलने वाला हूं। उसी 22 दिसंबर को एक ऐसे इंसान अगर वो है तो ही आप हैं। आपकी कामयाबी में, आपकी सक्सेस में उनका बहुत बड़ा रोल है। और वो इंसान 22 तारीख को आपके सामने मेरी तरह रोल एम्बेसडर बन के आए हैं और उनका नाम है मिस्टर नसीब खान। क्या आप 2,85,00,000 रुपए का चेक देखना चाहते हैं? 2,85,00,000 रुपए का चेक लेते हुए देखना चाहते हैं? कौन देखना चाह रहा है? मेरे दोस्त, यहाँ तो 7 लाख का ही दे सकते थे। अगर 2,85 का चाहिए तो आ जाना महाकुंभ में, वहां बताएंगे कि कैसे एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर 2,85,00,000 को भी लगा दिया जाता है। और लेकिन उसकी 2,85 चाहिए। मुंह दिखे उसके बैठो नहीं। कोई बैठ सकता है यहां से कूद के जब मार के स्लाइड पे जा सकता है? जा सकता है? नहीं जा सकता। लेकिन अगर चल के मौका दिया जाए तो हर आदमी जा सकता है। तो 2,85,00,000 पता है कहाँ है? वो जहां बैठ सकता है। और वो स्टेक पता क्या है? जो जैसलमेर करेगा वही वहां तक पहुंच पाए। कितने लोग आ रहे हैं मुझसे मिलने जैसलमेर? पक्का आ रहे हैं ना? मेरी आंखों में वीडियो बना रहा हूं। यस सर। आपके बोलते हो हाँ, जिसको नीचे के ना वो कर सकता है। सारे लोग, कितने लोग आ रहे हैं जैसलमेर जीत के कितने लोग आ रहे हैं? बताइए। और दोस्त, मुझे बड़ा मजा आता है जीते हुए लोगों से बात करते हुए, मुलाकात करते हुए। और मैं आज अपने आप को प्राउड फील करता हूं। और मैं आपको बताऊं कि आप सारे लोग बैठ के ताली बजाएं। और जितने लोग अब तक जैसलमेर अचीवर हो चुके हैं वो मेरे कहने से स्टेज पे आ जाएं। मैं उन सबका दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। प्लीज वेलकम ऑल जैसलमेर अचीवर। आप बाकी लोग बैठ सकते हैं, जैसलमेर के अलावा वाले